मैं सनवर सिद्दीकी PK7 न्यूज के लिए ग्रामीण क्षेत्र में हूँ और कैराना ब्लॉक का गांव दबेड़ी खुर्द है। कितना हुआ विकास, 5 साल में किसको क्या मिला, बात करेंगे मुद्दे की। और मेरे साथ हैं यहाँ के चौधरी नाजिम जो चुनाव लड़ेंगे, भावी उम्मीदवार हैं प्रधान पद के। मिलवाता हूँ आपको कुछ जानी पहचानी शख्सियत से जिन्होंने गांव की सेवा के लिए, विकास के लिए बीड़ा उठाया है और चुनाव मैदान में आए हैं। नाजिम भाई, PK7 न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार जी सर, मैं जानना चाहूंगा कि आप जो चुनाव में आए हैं, चुनाव के मैदान में कूद पड़े हैं, इसमें आपका चुनावी मुद्दा क्या है? मेरा चुनावी मुद्दा ये है, मैं गरीब जनता का सेवाकार हूँ और गरीब जनता की सेवा करूँगा। और गरीब जनता के जो मकान है मेरे गांव के, जो सड़कें हैं, ये इनके लिए मैं चुनाव के बीच आया हूँ और चुनाव लड़ने की मेरी पूरी तैयारी है और मैं लेकर आया हूँ अपनी गरीब जनता के लिए सेवा करूँगा। यही मेरा मुद्दा है और मैं चुनाव लड़ूंगा। चुनाव लड़िए, बहुत अच्छी बात है। गांव का विकास कराइए, गांव के सर्वांगीण विकास के लिए, गांव को चौमुखी विकास के लिए आपको आना भी चाहिए और हर प्रत्याशी का यही संकल्प होना चाहिए कि गांव का विकास करे। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि आप अभी चुनाव के जो इस युद्ध में आए हैं, पहली बार आए हैं या पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं? और दूसरी बात ये जानना चाहता हूँ कि आपको गांव की राजनीति में आने का कैसे शौक हुआ? गांव की राजनीति में आने का ये शौक हुआ, पिछले प्रधान ने कोई जनता पे ध्यान नहीं दिया, किसी के मकान नहीं बनवाए, किसी से गांव की सड़कें नहीं बनवाई। मेरे गांव में गंदगी है, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। बहुत प्रधान हुए और चले गए, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया मेरे गांव की तरफ। भाई यही है, अब मैं अपने गांव की ओर ध्यान दूंगा और अपने गांव में काम कराऊंगा। यही मेरा मुद्दा है और चुनाव लड़ूंगा, ये मुद्दा है मेरा। चुनाव लड़ना अच्छा मुद्दा है, गांव की सेवा करना अच्छा मुद्दा है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा, अगर आपको गांव की जनता, ग्रामीण अंचल की जो आपके ग्राम सभा में आते हैं, वे आपको अपने मत से, अपना वोट दे के लिए बनाते हैं, आपको जिताते हैं, आपके सिर पे ताज रखते हैं, तो आप गांव की अपेक्षा क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले गांव को क्या देना चाहेंगे जिस चीज की गांव में कमी है? सबसे पहले मैं गांव में मकान दूंगा गरीब लोगों के, उससे बाद में सड़कें दूंगा, सड़कें बनवाऊंगा। जो सड़कें मेरे गांव की बहुत कच्ची है, नहीं बनी। नाली भी है, नाली बहुत सी नाली ऐसे है कि मेरे गांव में समस्या है पानी की, और नाली भी नहीं है, नाली बनवाऊंगा और सड़कें बनवाऊंगा। और ग्राम पंचायत, मेरे गांव में ग्राम पंचायत भी नहीं है, लोग बड़े परेशान है। बारात आती है लोगों के, पंचायत भवन नहीं है? नहीं है, छोटा है, अच्छा नहीं है, उसमें कोई बारात नहीं टिकती। लोग परेशान है, दूसरों के मकानों पे बारात को टिकाते हैं, मेहमानों को टिकाते हैं। मैं अपने गांव में ग्राम पंचायत। जी अच्छा, बारात घर तो बन जाएगा। अब बारात घर बनने के बाद, पंचायत भवन बनने के बाद गांव में समस्या होती है। पहली है शिक्षा और दूसरी है चिकित्सा और तीसरी होती है राशन, बिजली, पानी। और जनता को चाहिए क्या? इसमें आपका जो है प्राथमिकता किस चीज पर रहेगी? अस्पताल भी चाहिए गांव में, अस्पताल के लिए कैराना जाना पड़ता है। मेरे गांव में अस्पताल भी नहीं है और एक बैंक की भी जरूरत है मेरे गांव में, लोग परेशान हैं। आसपास में कोई बैंक नहीं है? पूरा है, काफी दूर है, आसपास में नहीं है। कई गांव है इधर जो गांव में है ही नहीं है। सुनेटी है, बसेड़ा है और इधर कुरगान है, इन में बैंक नहीं है। तो बैंक भी होना चाहिए, बनाऊंगा बैंक भी। मान ली है कि अगर वही तो बैंक की भी मैं वो करूँगा, कोशिश करूँगा, अगर बैंक भी बन जाए तो अच्छा है। बात यह है, अगर अस्पताल भी होना चाहिए। जो गाँव में जो चीज़ें नहीं है वो होनी चाहिए गाँव में। बस ये है कि अस्पताल भी बनवाऊंगा और जो चीज़ें हैं वो मेरा इरादा है, मैं अच्छा से अच्छा काम कराऊंगा और जनता की सेवा करूंगा। अब बात आती है जो पिछला 5 साल का काल गया है, जो प्रधान जी यहाँ पर मौजूदा रहे थे,
जो पूर्व हो चुके हैं उन्होंने किस चीज पर ध्यान दिया और क्या बनवाया? उन्हें गांव में कोई चीज पे ध्यान नहीं दिया। मेरे गांव की नाली है वो ऐसे पड़ी हुई है, सड़कें है वो ऐसी पड़ी है, सड़कें बनवाए, 2 टुकड़े बनवाए, वो भी कामयाब नहीं है, वो भी पट लगा दिया था उसने। गांव को स्वच्छता के बारे में मुख्यमंत्री ने इनाम दिया है आपके दबेड़ीपुर को, क्या सच है? ये झूठ है, ये कोई इनाम नहीं दिया, ये झूठ बात है, कोई इनाम नहीं दिया उसको। हमने सुना है, मीडिया में इसका शोर रहा है कि दबेड़ी खुर्द को स्वच्छता के लिए, सफाई के लिए और ग्रामीण में जो मतलब कि अच्छे निर्माण के लिए और प्रधान जी की कुशल कार्यशैली से खुश होकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने उनको 5 लाख रुपए का पुरस्कार पिछले 3 महीने पहले दिया है या 2 महीने पहले। देखो, मुख्यमंत्री ने उसको पुरस्कार दिया होगा, ये तो मेरे को नहीं मालूम है दिया या नहीं दिया। बाकी आपने मेरे गांव में घूम के भी देखा होगा, मेरे गांव में कितनी गंदगी है, कितनी साफ सुथरा है, अच्छा है। आपने भी सड़कें आए होगे, घूमा होगा, आपने भी देखा होगा। मेरे गांव में कोई नाली अच्छी नहीं है, सड़कें लोहिया योजना में सड़कें बनी मेरे गांव में। जो भी काम हुआ था लोहिया योजना में काम हो गया था, उसके बाद कोई सड़क नहीं बनी, ना बनवाई प्रधान ने सड़क, और नाली भी ऐसे पड़ी हुई है। मेरे गांव में कोई काम उसने कार्य ऐसे नहीं कराया जो मैले इनाम लेने काबिल हो। चलो इनाम की बात छोड़िए, अभी बताइए जो विकास हुआ है इनमें आप कितने संतुष्ट हैं? भाई विकास तो उसने किया ही नहीं, तो संतुष्ट क्या है? विकास तो उसने किया ही नहीं, विकास को तो कोई मुद्दा ही नहीं है। हम जनता से ही बात करेंगे, विकास तो किया ही नहीं जाएंगे। यहाँ पे काफी लोग खड़े हुए हैं, बात उनकी भी होगी, मुद्दे की भी होगी, लेकिन अब तो ये बताइए, अगर आप इस बार बनते हैं तो आपको प्राथमिकता गलियों को, सड़कों को, बैंक खुलवाने का आपने वादा किया है कि मैं बैंक की शाखा लाने की कोशिश करूंगा। एक यानी कि स्वास्थ्य केंद्र हो गांव में और सभी सड़कों और पानी की समस्या ना रहे। हाँ, पानी की भी समस्या बहुत है गांव में, गरीब लोगों के पास नहीं, पानी से बड़े परेशान है गरीब लोग। मेरे बहुत दूर दूर से पानी लेके आते हैं और बड़े परेशान हैं, उनके लिए भी पानी, बिजली पानी का तो भी आप अपने गांव की जनता से क्या कहना चाहेंगे? ये तो बात हुई राजनीति की, आपने ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे मतदाता हैं उनसे क्या आग्रह करना चाहेंगे, क्या उनको संदेश देंगे? संदेश वो चुनाव होने के बाद कराऊंगा, जनता के बीच, जनता देखेगी उस चीज को, जनता के साथ अच्छा सफर करूंगा मैं, जनता खुद ही देखेंगी उस चीज को। ये हैं भावी उम्मीदवार नाजिम भाई, गांव दबेड़ी खुर्द से। अब एक नजर दिखाएंगे आपको गांव के विकास की, कितना हुआ विकास, या सिर्फ अखबार, मैगजीन, किताबों में और सोशल मीडिया पर ही विकास हुआ। दबेड़ी खुर्द बहा रहा है अपनी बदहाली पर आंसू। मैं हूं सनवर सिद्दीकी, PK7 न्यूज, देखते रहिए।